Once again, welcome all of you. मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं, जमीन हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूं मैं। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं। So again, welcome all of you for the fourth lecture of the first chapter of Standard 9 NCERT. So हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ी डिटेल में। फिर डिफ्यूजन किसे बोलेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर इन इट्स ऑन इट्स नोन एज डिफ्यूजन। किसमें डिफ्यूजन का रेट ज्यादा था? सबसे ज्यादा गैसियस में था। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच की जो मूवमेंट थी वो ज्यादा थी, उसके बीच में जो स्पेस थी वो सबसे ज्यादा थी, और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सबसे कम था। सो इसी की वजह से उसका डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा। ये सभी बातों पे हमने डिस्कस की थी। और अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये जो मेनली थ्री स्टेट ऑफ मैटर थी ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो इंटर कन्वर्जन हो गया। सो वो इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, उसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में इस लेक्चर में पढ़ना है। सो लेट वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेस टॉपिक एंड दिस इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। So when a solid is heated, it changes into liquid. सभी को पता है कि जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका लिक्विड में कन्वर्जन होगा। And when a liquid is heated, it changes into gas. जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका कन्वर्जन किसमें होगा? गैसियस में। अब क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच की जो अरेंजमेंट थी ना, उसमें चेंज होगा। वो पाव भाजी वाला एग्जांपल याद है ना, कि आप पाव भाजी के पैन पे जब बैठे थे तो क्या हुआ था? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी ना। सो सॉलिड को जब आप हीट करेंगे उसके पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी। सो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होने वाला है और लिक्विड का कन्वर्जन गैसियस में होने वाला है। अब इससे रिवर्स, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, अब आपको टेम्परेचर कूल करना है। सो व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड, and when a liquid is cooled it changes into solid. So फिर से अरेंजमेंट होगी। जो एक दूसरे से नजदीक नहीं थे, दूर दूर थे, आप जब कूल करेंगे तो क्या होगा? उसके बीच का जो अट्रैक्शन था वो इंक्रीज होगा और जो स्पेस थी वो डिक्रीज होगी। सो फिर से नजदीक आएंगे और जो गैसियस था उसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा और जो लिक्विड था उसका कन्वर्जन सॉलिड में। सो ये रिवर्स प्रोसेस हो गई। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं आइस। सो इफ आइस इज हीटेड, सॉलिड फॉर्म में तो है, so if ice is heated it changes into water, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। if water is heated it changes into steam, means गैसियस में कन्वर्जन हुआ। और जब आप स्टीम को कूल करेंगे तो फिर से उसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा। और आप जब लिक्विड को फ्रीजर में डालेंगे, मींस आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तब उसका कन्वर्जन किसमें होने वाला है? सो आइस, राइट। सो आप सभी को पता चल गया कि स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्जेशन होगा, लेकिन आपको कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होंगे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज। बट यहाँ पे तो अभी हमें सिर्फ टेम्परेचर की बात करनी है। देखो, सॉलिड को जब हीट करेंगे तब लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तब गैसियस, गैसियस को कूल करेंगे लिक्विड, लिक्विड को कूल करेंगे सॉलिड। तो उसमें डिफरेंस क्या है? आइस, यहां पे देखो, आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में, और बॉइलिंग ऑफ वाटर मींस गैसियस स्टेट। इसमें अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट आइस में रेगुलर अरेंजमेंट है, वाटर में रेगुलर नहीं है, और गैसियस में तो है ही नहीं, रैंडमली सारे भटक रहे यहां से वहां, वहां से यहां, राइट। सो अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल इज different. The particles are close together and cannot move about in solid state. The particle move faster and further apart in liquid state, and in boiling state the particles are far apart and move very quickly and randomly, right? उसकी मूवमेंट थी ना वो सबसे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अभी 25 डिग्री टेम्परेचर पे मैं रूम पे हूँ, राइट, और 55 डिग्री टेम्परेचर पे मैं बाहर जाऊंगा तो मैं क्या वहां पर खड़ा रहूंगा? क्यों नहीं? क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है और इससे हमारी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी भी, आप स्टेट ऑफ मैटर आपकी नहीं बढ़ेगी, चेंज होने वाले हैं, क्योंकि आप जो है वो ही रहेंगे, लेकिन दिमाग चकरा जाएगा। सो स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज होने ही वाली है, राइट। सो इन दिस स्लाइड देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सो उसकी स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होने वाली है।
जैसे होगी उसकी जो अरेंजमेंट होगी ना मॉलिक्यूल्स की, उसमें परिवर्तन मींस उसमें चेंज होगा। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, देखो वी हैव टू टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड, फिर उसमें क्या लेना है, बीकर लेना है, बीकर में फिलअप करना है आइस क्यूब। चलो यहाँ पे आइस क्यूब हमने फिलअप किया, फिर थर्मोमीटर सेट करना है यहाँ पे स्टैंड पे, फिर यहाँ पे ग्लास रोड लिया हुआ है, स्ट्रेन करने के लिए ग्लास रोड लिया हुआ है, और फिर हमने बंसन बर्नर लिया हुआ है। अभी बंसन बर्नर है वो शुरू नहीं करना है। पहला क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या है कि व्हेन यू डिडंट हीट दिस आइस क्यूब द टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर इज 0 डिग्री। टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री। ओके, जब आपने आइस को हीट करना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड हीटिंग द आइस क्यूब, फिर से हमको उस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर था ना वो मेजर करना है। सो क्या उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, क्या डिक्रीज हुआ होगा, या रिमेनिंग अनचेंज? डज द टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेनिंग अनचेंज? सो फर्स्ट हमारे दिमाग में आएगा कि सर टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए, बट टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। अब आप बोलेंगे कि सर यार हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन टेम्परेचर ना डजंट इंक्रीज नॉट डिक्रीज रिमेनिंग सेम। ना तो मैं पागल हूं ना समझने वाला, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो लेटेंट हीट का है। देखो क्या होता है कि जब आप उस हीट कर रहे हैं ना आइस सॉलिड स्टेट में, राइट, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइस सॉलिड स्टेट में, उसको किस में कन्वर्जन करना है, लिक्विड में। सो ऐसा ही थोड़ा होगा, आप बुक स्टोर पे जाएंगे और बोले सर बुक दे दो, वहां से वो बुक स्टोर वाला बुक देगा और आप पैसे देने दे के, आप पैसे ही नहीं देंगे तो ऐसा चलेगा? पैसे दिए बिना ही चलेगा? नहीं चलेगा ना। सो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है, सो आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना, आपको हीट देनी पड़ेगी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने जब बंसन बर्नर शुरू किया तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। सो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो आपने दिया। अब आप फिर से बोलेंगे कि सर हमने तो टेम्परेचर दिया, सो थर्मोमीटर पे टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि when solid convert into liquid state, जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होने वाला था, जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होने वाला था, तब जो आपने टेम्परेचर दिया ना वो वहीं पे यूज हो गया। सो आप आपने जब बंसन बर्नर शुरू किया तो क्या किया, आपने टेम्परेचर तो दिया। सो क्वेश्चन तो होगा ना कि सर हमने टेम्परेचर दिया लेकिन वो थर्मोमीटर पे तो राइज हुआ नहीं, तो ये टेम्परेचर गया कहां? So this temperature is used to change the state of matter. This temperature is used into the transfer of solid into liquid state. Solid को जब liquid में convert होना था तो कुछ तो चाहिए था ना एनर्जी, वो एनर्जी आपने दी और वो एनर्जी उसमें यूज हो गई। सो टेम्परेचर थर्मोमीटर पे बढ़ा नहीं, लेकिन कब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा? मित्रों मैंने बोला था कि जब आपने हिट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, लेकिन कब तक? जब तक इसमें लिया हुआ पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हो जाता। जब तक आपने जो बीकर लिया है उसमें जितना मास आपने आइस का लिया हुआ था, सपोज मैंने 1 किलोग्राम आइस लिया हुआ था, 1 किलोग्राम, सो जब तक 1 किलोग्राम आइस सॉलिड स्टेट में है उसका कन्वर्जन लिक्विड में नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट। लेकिन आफ्टर दैट जब लिक्विड में कन्वर्जन हो गया है उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 डिग्री से राइज होना शुरू होगा, 1 2 3 4 5। सो आपने एनर्जी दी लेकिन टेम्परेचर दिखा नहीं थर्मोमीटर पे, मींस इस एनर्जी को हिडन एनर्जी बोलेंगे। मैंने तो दी लेकिन दिखी तो नहीं। सो दिस एनर्जी इज नोन एज हिडन एनर्जी, और इसी हिडन एनर्जी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं लेटेंट हीट। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। उसी टॉपिक को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, की आपने एनर्जी दी लेकिन एनर्जी दिखी तो नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ाया लेकिन थर्मोमीटर पे 0 का 0 था। सो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। सो वी कैन से दैट दिस हीट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। आई थिंक नाउ लेटेंट हीट का टॉपिक क्लियर है, लेकिन फिर से हम डेप्थ में जाएंगे। चलो आगे, व्हाट इज मेल्टिंग? When a solid is heated, the particles begin to vibrate with a greater speed, and
begin to move more free. आप जब उसे हिट करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी. Then at a particular temperature, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा, the solid melts and changes into liquid. अब उसकी भी कुछ तो कैपेसिटी होगी ना, कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि उसका कन्वर्जन लिक्विड में होने वाला है. दिस टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. और उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज नोन एज मेल्टिंग. द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, किसकी डेफिनेशन है, मेल्टिंग पॉइंट की. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. The melting point of ice is 0 degree or 273 Kelvin. So 0 degree and 273 Kelvin. Kelvin and Celsius units है temperature के measure करने के लिए. So how can we convert degree into Kelvin? देखो यहाँ पे left hand side पे मैं दिखा दे रहा हूँ. 0 degree is equal to 273 Kelvin, right? Okay. SI unit of temperature is Kelvin. So if आपको डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ओनली प्लस 273. Wait, you have to add 273 into Celsius. देखो मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज मेरे पास 100 डिग्री टेम्परेचर है, उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में. वी हैव टू कन्वर्ट 100 डिग्री इनटू केल्विन. सो व्हाट वी हैव टू डू, 100 प्लस उसमें कर देना है 273. सो आंसर आएगा 373. सो 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री. सिंपल है. If we have to convert degree into Kelvin, then we have to add 273. And right hand side, if we have to convert Kelvin into degree, then we have to subtract 273 from it. हमारे एमाथी 273 minus करना है, right? So now, suppose take an example. We have 373 Kelvin, 373 Kelvin, and we have to convert into degree Celsius. So what we have to do? 373 minus 273. So answer will be 100, but it convert into Celsius. So 373 Kelvin is equal to 100 degree. ये conversion आना ही चाहिए सभी को. Okay. The melting point of a solid is an indication. ये वाला point थोड़ा सा समझने में दिक्कत दे सकता है अगर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो. Okay. The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. देखो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि सपोज आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है. 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होता है. सो उसकी स्ट्रेंथ है, आइस की स्ट्रेंथ क्या है कि 0 डिग्री तक उसके पार्टिकल है वो कंबाइन रहेंगे. लेकिन जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल की जो स्ट्रेंथ थी, अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ थी, वो अब क्या होगी, डिक्रीज होगी. और डिक्रीज होने के वजह से उसके पार्टिकल की जो स्पेस थी वो बढ़ेगी और उसका कन्वर्जन किसमें होने वाला है, लिक्विड. सो like iron है, right? So iron का melting point approximately 1300 degree, approximately 1300 degree. So 1300 डिग्री तक उसकी स्ट्रेंथ है अट्रैक्ट होने की. लेकिन 1300 के 100 डिग्री से जब वो ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी. और स्ट्रेंथ जैसे ही वीक होगी सो उसका कन्वर्जन सॉलिड में से किसमें होने वाला है, लिक्विड में. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. वो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक उसके पार्टिकल की स्ट्रेंथ है सॉलिड में रहने के लिए. लेकिन अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसका कन्वर्जन लिक्विड में होने वाला है. देखो ये है पा वाला कुछ अमिताभ बच्चन सा. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does heat energy go? हमको पता है उस एनर्जी कहाँ गई थी. This energy is used to transfer the state of matter from one to another. This energy is known as latent heat. और उसी एनर्जी को हमने बोला था latent heat, उसे हमने hidden heat भी बोला था, उसे hidden energy भी बोलते हैं, right? देखो यहाँ पे लिखा है, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. हमने एग्जांपल लिया था ना कि 1 किलोग्राम आइस लिया था, फिर जब तक 1 किलोग्राम आइस सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर जो था वहां पर 0 डिग्री कांस्टेंट था. लेकिन उसके बाद बढ़ा. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. Why? अभी कितनी बार बोलना पड़ेगा कि this heat energy is known as latent heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. This point is important point for 2 marks.
नोट डाउन कर लेना है। 2 मार्क्स 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछा जाएगा और लेटेंट हीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हमको इस प्रोसेस का भी जिक्र करना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इनटू 2 और 3 मार्क्स आल्सो, राइट। सो आई थिंक लेटेंट हीट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन भी, एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं होने वाला है और जो हीट सप्लाई हुई उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। उसके नीचे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है। नाउ व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन मींस मेल्टिंग। जो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है उसी को फ्यूजन बोलते हैं, उसी को मेल्टिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? सो इस डेफिनेशन के वर्ड्स हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिए गए वही होने चाहिए, तो उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, राइट। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर मेंशन करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर फ्यूजन है तो मेल्टिंग पॉइंट होना ही चाहिए, क्योंकि सॉलिड का कन्वर्जन किस में होने वाला है? लिक्विड में। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैं पूरी की पूरी डेफिनेशन बोलूंगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू इट लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो हमने 1 किलोग्राम आइस लिया था, उसको मेल्ट करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए। सपोज उस एनर्जी जो चाहिए वो x किलो कैलोरी है, राइट, x किलो कैलोरी है। 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए मुझे x किलोग्राम कैलोरी चाहिए थी। सो दिस एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। आपको 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्ट कराना है तो जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड स्टेट आना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आना चाहिए, और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आपको जो हीट देनी होगी वो मेल्टिंग पॉइंट पे ही देनी है। सो मेल्टिंग पॉइंट का भी जिक्र हमको करना चाहिए। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री 270 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स इन आइस। इसी टॉपिक की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So today's in lecture what we learned latent heat and latent heat of fusion, कि हमने जो एनर्जी दी वो गई कहां? उसी एनर्जी को हमने बोला था latent heat। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और डेप्थ में इस सभी की latent heat of fusion की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। So everyone have a great day and all of you bye।